बच्चों, आज हम लोग कक्षा चौथी बाल भारती हिंदी से पढ़ने वाले हैं पाठ 3 मूर्तियाँ। इस पाठ का हम लोग अच्छी तरह से वाचन करेंगे। इसमें आए हुए कठिन शब्दों को ध्यान से देखेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। पाठ 3 मूर्तियाँ। शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले में अलग अलग मंडप और झांकियाँ थीं। एक मंडप में विभिन्न कलाकारों की सजी मूर्तियाँ थीं। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। मंडप की 3 मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी। ये 3 मूर्तियाँ एक जैसी थीं, पर हर एक के गले में लटके कागज पर कीमत अलग अलग लिखी थी। समझे बच्चों? मेला लगा हुआ था, बच्चे मेला देखने के लिए गए थे और उसमें एक दुकान में 3 मूर्तियाँ रखी गई थी। तीनों मूर्तियाँ सेम दिख रही थी, लेकिन उनमें एक कागज लटका हुआ था उनके गले में, जिसमें उनकी कीमत लिखी हुई थी। लेकिन एक मूर्ति का दाम ज़्यादा था तो किसी मूर्ति का दाम कम था। बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियाँ जब एक जैसी हैं तो कीमत में अंतर क्यों? कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बाँस की पतली और लंबी सी सलाई ली और पहली मूर्ति के कान में डाली। यह सलाई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में भी सलाई डाली, वह उसके मुंह से निकल गई। तीसरी के कान में सलाई डाली, वह अंदर ही रह गई। कलाकार ने अब बताया कि तीनों मूर्तियां भले ही एक जैसी दिखती हैं, लेकिन सलाई डालते ही तीनों के अंतर का पता चल जाता है। जिस मूर्ति के कान में डाली गई सलाई दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत 50,000 रुपये इसलिए है क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती है ना बच्चों? एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी की कीमत 500 रुपये इसलिए है कि यह सुनकर कुछ ग्रहण करती है ना, क्योंकि उसके कान में कुछ जाता है। तीसरी की कीमत 5,000 रुपये इसलिए है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है ना, जो भी सुन ली उसको वह समझती है। कलाकार ने फिर कहा, इसी तरह आदमी भी 3 तरह के होते हैं। जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, वह कभी समझदार नहीं हो सकता। जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है, वह थोड़ा समझदार होता है। जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है, वह पूरा समझदार होता है। समझे बच्चों? तीनों मूर्तियों के दाम में क्यों अंतर था? क्योंकि तीनों मूर्तियों की जो विशेषता थी ना, वो अलग अलग थी। तो इस पाठ के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसको हमें ध्यानपूर्वक सुनना समझना चाहिए और उसे आत्मसात भी करना चाहिए। ठीक है? तो आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का लेखन करो।